एक अच्छा फैसला लीजिए। एक काबिल पढ़े लिखे नौजवान को आप यहाँ का विधायक बनाइए ताकि हवा महल विधानसभा में वो तमाम चीजें हवा महल विधानसभा के आवाम को, जनता को मिले जो दूसरे विधानसभा में उनको सबको दी जाती हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक आपके पास सियासी ताकत नहीं आएगी आपका कोई मसला हल नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रदेश से हम आते हैं वहां पर तेलंगाना हमारे 7 एमएलए हैं। आपको जानकर खुशी भी होगी और थोड़ी तकलीफ भी होगी कि हमारी एक विधानसभा है जहां पर हमारा एमएलए है कौसर मोइनुद्दीन। उस विधानसभा का नाम कारवान है। उस एक विधानसभा में मैंने अपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनसे कहा 1 साल पहले कि इस पूरे विधानसभा में हमको नई ड्रेनेज की लाइन डालना है। मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि असद भाई कितने एस्टिमेट कितना है? तो मैंने कहा कि सीएम साहब एस्टिमेट ये है। तो उसने देखा और 10 मिनट के अंदर मुझसे कहा कि आप जाइए, कल शाम तक हुकूमत इसकी मंजूरी का ऑर्डर आपको पहुंचाएगी। आपको मालूम, आपको बताना चाहता हूं कि पूरे कारवान के असेंबली हलके में 290 करोड़ की ड्रेनेज की नई लाइन डाली जा रही है, जिसमें वहां पर किले गोलकुंडा भी आता है। क्यों हुआ ये? इसलिए कि वहां पर आपका एमएलए था, मंत्री नहीं था हमारा एमएलए। हम कभी मंत्री बनेंगे, मगर हमने काम करवा लिया। जिस विधानसभा के एमएलए मेरे भाई अकबर हैं, वहां पर उन्होंने ऐसा ही किया। तो गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि 300 करोड़ की नई ड्रेनेज लाइन की मंजूरी दी। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद आप देखना वहां पर काम शुरू हो जाएगा। हवा महल में आपको अभी जमील खान ने कहा कि नाले का काम नहीं होता। हमारे पास हमारे 2-3 विधानसभाओं में आप अंदाजा नहीं कर सकते, एसआरडीपी की एक स्कीम है, उसमें हमने 800 करोड़ की नई ड्रेन लाइन में 400 या 500 करोड़ के नई ड्रेन लाइन डला दी है, ताकि जब बारिश होगी तो पानी हमारे घर पर आकर नहीं ठहरेगा, महल्ले में नहीं ठहरेगा, पानी नदी में चला जाएगा। ये उसी वक्त होगा जब आप में शऊर बेदार होगा। अगर आप यही समझेंगे कि नहीं नहीं कांग्रेस पार्टी को जिताना हमारी जिंदगी का मकसद है, हम मर भी जाएंगे तो कांग्रेस को वोट डालते रहेंगे, तो फिर आप तकलीफ उठाएंगे। अगर आपको यह बताया जा रहा है कि देखो चुनाव है, बीजेपी को हराना है, इसलिए कांग्रेस का साथ दो, यकीनन बीजेपी को हराइए। मगर आपने बीजेपी को हराया था, आपने कांग्रेस को सत्ता दी। यहां का विधायक मंत्री था, उसने हवा महल के लिए क्या किया? अपने आप से सवाल करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को मत हराइए, हम भी चाहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार ना बने, मगर इसका हरगिज मतलब तो ये नहीं है कि आप अपने घर में अंधेरा कर ले। आप अपने घर में अंधेरा कर ले, आप हवा महल विधानसभा में तमाम तकालीफ को उठाएं, हराइए बीजेपी को। हम सिर्फ 10 सीट पर लड़ रहे हैं, 200 के करीब विधानसभा की सीटें, आप 10 में से हमको कामयाब करिए, बाकी की सीटों पर बीजेपी को हराइए। हम आपको बताते हैं कैसा काम करवाया जा सकता है। मगर अगर आप यही समझेंगे कि नहीं नहीं कांग्रेस को वोट डालना है, हम जानते हैं कि हमारे जाने के बाद कांग्रेस के लोग आएंगे और आकर आपको बताएंगे, जिस तरह शैतान कान में खुसखुस करता है उसी तरह ये कल से शुरू कर देंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती भाषण तो देता है मगर हमको बीजेपी को हराना है। अरे बीजेपी अगर जीत रही है तो कांग्रेस की नाअहली की वजह से जीत रही है। अगर बीजेपी जीत रही है तो राहुल गांधी की कमजोरी की वजह से जीत रही है। अगर बीजेपी जीत रही है तो अशोक गहलोत के घुमंडी पने से जीत रही है, मजलिस की वजह से नहीं जीत रही है। कांग्रेस अगर अच्छी होती, कांग्रेस में हिम्मत होती, तो देश का प्रधानमंत्री 2 मर्तबा नरेंद्र मोदी नहीं बनता।
कांग्रेस में कमजोरी है, आप में नहीं है कमजोरी। आप तो वोट दे रहे हैं बराबर, मगर कांग्रेस वो वोट नहीं ले सक रही है जिससे बीजेपी को रोका जा सके। क्या आपको याद नहीं है 2018 में आपने सत्ता दी कांग्रेस को, उसके 3-4 महीने के बाद लोकसभा के इलेक्शन हुए, एक भी लोकसभा की सीट कांग्रेस ने नहीं जीत पाई। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर, क्या आपने जयपुर की पार्लियामेंट की सीट के लिए क्या आपने बीजेपी को वोट दिया? आपने वोट दिया बीजेपी को? कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। शर्माओ मत, डरो मत मोदी से। तो कौन जीता यहां से? कौन जीता यहां से? कौन जीता? बीजेपी जीती एमपी की सीट? नहीं, बीजेपी एमपी की सीट जीती नहीं जीती? जीती ना। फिर तुम्हारे वोट का क्या हुआ? आपके वोट का क्या हुआ बताओ? आपका वोट कहां गया? कहां गया आपका वोट? वही तो हम बता रहे हैं आपको, वही तो हम आपसे बता रहे हैं कि कांग्रेस में ताकत नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ भारत जोड़ो करते मगर सत्ता में आ नहीं सकते वो। वही तो हम बता रहे हैं आपसे, मगर आपका हमारा मामला ये कि जज्बाती हम हो जाते। नहीं नहीं भाई बताना है, नहीं नहीं भाई हम भूखे रहेंगे। नहीं नहीं, सुनिए हमारी बात सुनिए। हम क्या कहते? नहीं नहीं हम भूखे रहेंगे मगर कुछ भी होगा हम एक। अरे तुम क्यों भूखे रहोगे? तुम क्यों अपने घर को अंधेरे में डालोगे? तुम क्यों अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करोगे? अरे जिंदा रहो, जिंदा रहोगे तो कुछ करोगे, किसी के लिए, अपने लिए करोगे, किसी और के लिए करोगे। अगर तुम ही मर जाओगे तो क्या तुम किसका फायदा करोगे, किसका नुकसान करोगे? बताओ मुझे। कब तक तुम जज्बात में आकर कांग्रेस को वोट देते रहोगे? मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बीजेपी का साथ दो, मैं ये कह रहा हूं कि अपने लिए तो जियो कभी। तुम अपने लिए तो जियो कभी, अपने बच्चों के लिए जियो। तुम किसके लिए जिंदगी गुजार रहे हो? अरे आपने कांग्रेस पार्टी को कब से वोट दे रहे हैं? 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी अब तक आखिर क्या मिला आपको? बताओ मेरे को, सिवाय गुर्बत, इफलास और बर्बादी के क्या मिला आपको? फसादात मिले आपको, आपके इलाके में तरक्की नहीं हुई। मगर नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई अलाउद्दीन का चिराग होता तो मैं भी बोलता उसको भी घस लो। इनके पास कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर आज भारत में, राजस्थान में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज अगर कमजोर है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी कांग्रेस पार्टी पर आती है। मुझे यकीन है कि मेरे आज के इस बयान के बाद बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोग नाराज होंगे, उनके पेट में दर्द शुरू होगा। मगर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर कोई कांग्रेस का नेता कहता है कि ओवैसी गलत कह रहा है तो बताओ जयपुर में कौन से चौराहे पर तुम मुझसे बहस करना चाह रहे, मैं आने को तैयार हूं। तुमको दलील देकर बताऊंगा, बल्कि हमने राजस्थान के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की बर्बादी की दास्तान की किताब हमने छापी है। उस किताब को मैंने नहीं लिखा, उस किताब को माहिरीन ने लिखा है। जमील खान के पास वो किताब होगी, कोई पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ लो। उस किताब में लिखा गया कि राजस्थान में 60% मुस्लिम बच्चे, उनके जिस्मों में खून की कमी होती है। जब बच्चे पैदा होते हैं मां के पेट से, 20-25% बच्चे में वजन नहीं होता जो उस उम्र में वजन रहना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? हमारे बच्चे स्कूल से बाहर हैं, इसका जिम्मेदार कौन है बताओ?
हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में खाली 2% हैं, आबादी में आप 11% है, इसका जिम्मेदार ओवैसी है। बताओ फिर क्या करोगे आप? मेरे भाई, अगर आज आप बेदार नहीं होंगे, फिर 5 साल के बाद चुनाव आएंगे। अगर आज आप बेदार होकर एक मर्तबा जमील खां के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो जालिम को मालूम होगा कि वो जुल्म नहीं कर सकेगा। हमारे हक छीनने वालों को मालूम हो जाएगा कि अब हमारा हक नहीं छीना जा सकता। हमारे नस्लों को बर्बाद करके रख दिए और आकर कहते हैं कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। अरे कौन सा सेकुलरिज्म की तुम बात कर रहे हो? कौन सा सेकुलरिज्म? वो नसीर जुनैद को घाटमीका से किडनैप करके बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले लोग हरियाणा ले जाकर उनको जिंदा जला देते हैं। जुनैद और नसीर की जली हुई लाशें उनके घर को जाती हैं। तो ये आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15-20 दिन के बाद उस पीड़ित परिवार के घर को जाकर मिलता है। ये सेकुलरिज्म है? ये सेकुलरिज्म है कि मरने वालों को अब तक सिर्फ 5 लाख दिए गए। कोई कहेगा कि कांग्रेस की मंत्री है मोहतरमा जाहिदा। अरे मोहतरमा जाहिदा इतनी कमजोर है कि तुम उनको पैसे भी नहीं दिला सके जो सरकार ने कहा था 15 लाख दिए जाएंगे। इतनी हिम्मत नहीं है कि अशोक गहलोत के सामने जाकर कह सके कि कम से कम जो ऐलान किया गया था वो तो दे दो। मैं गया था नसीर के घर को, और जब घर को हम गए नसीर के, तो मुझे जानकर ये तकलीफ हुई कि मरने वाले की 5 औलाद हैं। उसका एक बड़ा भाई है जो नीम पागल है, उसकी 6 औलाद की जिम्मेदारी भी नसीर पर थी। एक परिवार का एक आदमी मर गया तो 11 बच्चे यतीम हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 तारीख को आप अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। आराम से आराम से आराम से आराम से। ठीक है ठीक है ठीक है, इधर इधर इधर। हाँ, अपना इधर देखिए भाई साहब, वो भाई साहब आराम से। आपको ये देखिए, आराम से बिठाइए। 25 तारीख को वोट डालना है। हाँ, पानी पिलाओ उनको, जरा ज्यादा गुस्सा आ रहा उनको। पानी पिलो, पानी पिलाओ उनको। आराम से बैठो बेटा, सुकून से पानी पियो। तो मैं आपसे यही बता रहा था कि आप इन चीजों पर गौर करिए, अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप अपना खिदमत करने का मौका अता फरमाइए। मजलिस राजस्थान में आई है तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा यहाँ पर रहेगी। हम राजस्थान को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि जब पार्लियामेंट में हमारे 2 MP हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार जो कोई भी कानून लेकर आती है पार्लियामेंट में, आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि मजलिस मोदी के खिलाफ, उस कानून के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलने वाली है। आप जानते हैं कि CAA का, NRC का कानून नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में लाया। कांग्रेस के भी MP थे, दूसरी पार्टीज के भी MP थे, मगर सबसे पहले उस कानून के खिलाफ अगर किसी ने अपनी तकरीर में कहा मोदी के 300 MPs के सामने, तो मैंने उठकर कहा कि मोदी सरकार इसको ये काला कानून ला रही है। ये काला कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। और मैंने मोदी की आंखों में आंखें डालकर अमित शाह के सामने कहा, मैं इस कानून को फाड़ता हूं, मैं इसको नहीं मानता हूं। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया। बताओ किसने ट्रिपल तलाक कानून की दलाइल के साथ उसकी मुखालिफत की? 3 मर्तबा ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी मुखालिफत की। हर कानून जो पार्लियामेंट में आता है, हम उसका दलीलों के साथ बीजेपी के गलतियों को दिखाते हैं।
ये कांग्रेस वो पार्टी है, जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक कानून को लाया, यूएपीए का कानून, उस कानून में कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया। आज वो कानून की बिना पर भारत की जेलों में हमारे नौजवान सड़ रहे हैं, 4-4, 3-3 साल से जेल में सड़ रहे हैं। पूछो इन कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि तुमने अमित शाह के लाए हुए कानून का साथ क्यों दिया? अरे तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हो, मगर तुमने यह कानून लाया। बीजेपी तो भारत की राजनीति से मुस्लिम समाज को बिल्कुल गायब कर चुकी है, मगर कांग्रेस पार्टी भी खामोश बैठकर देखती है। आपके राजस्थान में तिजारा एक विधानसभा है, वहां का बीजेपी का एक उम्मीदवार कहता है कि क्रिकेट मैच है इंडिया पाकिस्तान का, जो मुझे वोट देगा अगर तो वो इंडिया का है, जो नहीं देगा वो पाकिस्तान का है। मोदी जी, अपने इस नमूने को समझाओ आप। कांग्रेस नहीं बोलेगी। कांग्रेस कब बोलेगी? आप राहुल गांधी के खिलाफ कोई बात बोल दो, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके मुंह पर कोई पत्थर फेंक कर मारा है अगर राहुल के खिलाफ कोई बोल दिए। मगर वो बीजेपी का शख्स कह रहा है इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। अरे ये लोकतंत्र है और भारत के संविधान के तहत चुनाव होना है। अगर चुनाव को कोई क्रिकेट मैच कहेगा तो बताओ किससे नफरत की जा रही है? किसको, किस समाज को निशाना बनाया जा रहा है? किसको जलील और रुस्वा करने की कोशिश की जा रही है? माने जो बीजेपी को वोट नहीं देगा, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा। बताइए, कांग्रेस खामोश बैठी हुई है, आप देखते जाइए। अरे रोज आए दिन कोई ना कोई बीजेपी का नेता कुछ बयान देता है, मगर कांग्रेस में सन्नाटा है। कांग्रेस में सन्नाटा है। अगर आपको मुझे बताया गया कि किसी ने जाकर कांग्रेस के बड़े नेता से कहा कि देखो ये इस तरह के अनाप शनाप बातें बक रहे हमारे बारे में, आप कुछ तो बोलो, तो उस कांग्रेस के नेता ने कहा कि मियां अब जाके सो जाओ, सब सुन लो, 25 तारीख के दिन नहा धोकर नए कपड़े पहनकर आकर हमको वोट दे दो। ये हम करेंगे। यानी कोई हमको गाली देगा, हमको रुस्वा करने की कोशिश करेगा, तुम मुंह नहीं खोलोगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच कहता है। और एक बीजेपी का एक नेता, उसका नाम क्या है, संदीप दाइमा, उसने कहा कि मस्जिद, मदरसा और गुरुद्वारा को बर्बाद करना चाहिए। मैं सलाम करता हूं हमारे भारत के सिखों को कि उन्होंने इसके इस अनाप शनाप बकवास के खिलाफ आवाज उठाई। पंजाब के सिखों ने एहतजाज किया तो बीजेपी ने इस संदीप दाइमा को अपनी पार्टी से निकाल दिया। और उसने अपने बयान में क्या कहा कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया गुरुद्वारा। तो बताओ मोदी जी, क्या मदरसे और मस्जिद को कोई बर्बाद करेगा? गुरुद्वारा पे तो उसने कह दिया, आपने उसको निकाल दिया, तो फिर मस्जिद मदरसे का क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी ने इस पर कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि मियां कहां जाएगा हमको छोड़कर। कांग्रेस पार्टी जानती है कि मियां नहीं जाएगा हमको छोड़कर। कांग्रेस पार्टी अब ये भूल चुकी है कि मियां को समझाने के लिए एक और मियां शेरवानी पहन के आया है। अब वो गया जमाना कांग्रेस पार्टी के तुम जो चाहे करो, हम सुनते जाएंगे। नहीं कांग्रेस पार्टी वालों, मोदी जी याद रखिए, अगर आपके नमूनों में जबान 1 इंच की है तो मेरी जबान बहुत लंबी है, बहुत बोल सकता हूं मैं इतना बोल सकता हूं मोदी जी कि तुम भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर पाओगे। चुनाव है तो चुनाव के अखलाक के दायरे में रहकर बातचीत करनी चाहिए।
मगर बीजेपी के लोग बके जा रहे अनाप शनाप, और कांग्रेस के लोग सिर्फ राहुल गांधी पर कुछ बोल दिए तो अचानक हरकत में आते हैं। अरे इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, मदरसा मस्जिद की कोई बात करता है, कुछ नहीं। मगर आपको सबक सीखना है, हमको सबक सीखना है, तमाम कमजोर तबकात को सबक सीखना है कि सिखों में अभी भी इज्जत और उनकी हमीयत बाकी है। सिख खड़ा हुआ और कहा कि कैसे तुमने गुरुद्वारा का नाम लिया। कहां गए कांग्रेस के अल्पसंख्यक समाज के एमएलए, मुस्लिम एमएलए? मुंह नहीं खोलते। क्या तुमको इसलिए जिताया गया कि तुम अशोक गहलोत के पास, उसके पैरों के पास बैठकर उसकी चमचागिरी करो? बताइए आप, 9-9 जीत कर आए, ये अनमोल रतन है 9, कुछ काम के नहीं है, कुछ काम नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमको बताया गया कि जामा मस्जिद जो हमारे विधायक साहब, हमारे उम्मीदवार साहब हवा महल की ऐसी जामा मस्जिद है, उसके रुख को आप देखें तो वहां से हवा महल दिखाई देता। उसकी मेन गेट को कांग्रेस ने हटवा दिया 7 महीने पहले। फिर वहां के कांग्रेस के एमएलए बोले कि गेट का काम शुरू करेंगे। गेट का काम शुरू हुआ तो आरएसएस वाले आके काम को रोका दिए। कहे का विधायक है ये? तुम्हारी पार्टी सत्ता में है, तुम सत्ता में हो, और आरएसएस के संगी लोग आ गए तो तुम डर के खामोश बैठ गए। आपको बता रहे हैं कि जब तक आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, इसी तरह इस्तेसाल आपसे किया जाएगा। अभी आपके सामने हमारे अध्यक्ष राजस्थान के जमील ने कहा कि डिस्पेंसरी बंद पड़ी हुई है। अरे आपका मंत्री था, यहां का विधायक, डिस्पेंसरी कैसे बंद हो सकती है? डिस्पेंसरी कैसे बंद हो सकती है? मगर वो मालूम उनको कि आप लोग आपसे कुछ भी कर सकते, मगर आप कांग्रेस को ही वोट देंगे। आप जानते हैं कि इकबाल की मॉब लिंचिंग भी हुई। बताइए आप, ये इतने बड़े बड़े मसाइल आपके हैं, कैसे आप लोग खामोश बैठेंगे? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यकीनन बीजेपी नफरत का पैगाम फैला रही है। बीजेपी इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी संविधान में जो अल्पसंख्यक समाज अकलियतों को जो सहूलतें दी गई हैं, बीजेपी उस पर ललचाई नजरों से देखती है। मगर बताओ किसका नुकसान हो रहा है? बीजेपी जब से सत्ता में आई, क्या अशोक गहलोत और राहुल गांधी के घर को बुलडोजरों से तोड़ा गया? नहीं तोड़ा गया। क्या अशोक गहलोत के रिश्तेदारों को जिंदा जला दिया गया? नहीं जलाया गया। क्या कांग्रेस के किसी नेता की बेटी के सर पे से निकाब खींचा गया? नहीं खींचा गया। क्या इनके नेताओं के बच्चे यतीम हुए? नहीं हुए। बताओ फिर आप कब उठोगे? तुम कब तक ख्वाबे गफलत में रहोगे? क्या तुम कयामत जब आएगी जब उठोगे? जब सूर फूका जाएगा तुम जब उठोगे? अरे जिंदगी का सबूत देना है, जिंदा रहने का सबूत अगर देना है तो ये वक्त है उठने का, हवा महल की आवाम। अगर तुम आज नहीं उठोगे तो फिर कब उठोगे? जब तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद बर्बाद हो जाएगी। बताओ, आपको आज सबूत देना पड़ेगा। यकीनन संघ परिवार को, बीजेपी को हराइए, मगर अपने लिए भी तो जियो कभी। तुम 40 साल से कांग्रेस को वोट डाल रहे हो, क्या मिला आपको? बताओ। अफरोजुल की लाश हमने नहीं देखी कि उसका वीडियो निकालकर उसको कुल्हाड़ी से मारकर जिंदा जला दिया गया। क्या जुनैद नसीर की मौत हमारे दिलों को तड़पाने के लिए काफी नहीं है? अरे अल्लाह अगर जुनैद और नसीर की रूहों को जबान देगा तो जुनैद और नसीर की रूहें तुमको पुकार पुकार कर कह रही हैं, अरे हम तो मर गए, तुम जिंदा हो और जुनैद नसीर को मरने से बचा लो।
मेरे अजीज दोस्तों, नहीं तुम्हारे थाली के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी बात तुम्हारे दिल में जाना चाहिए, मेरी बात तुम्हारे दिमाग में उतरनी चाहिए। अरे क्या तुमने नहीं देखा कि जयपुर की ट्रेन के एक्सप्रेस में एक जालिम रेलवे प्रोटेक्शन का ऑफिसर एक आतंकवादी की तरह नाम पूछकर गोली मारता है। मरने वाले 3, एक का ताल्लुक हैदराबाद से था। हमने हमारी मुख्यमंत्री के पास जाकर असेंबली में हमारे एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुतालबा किया कि मरने वाली बेवा उसके बच्चों को सरकार पैसे दे। सरकार ने पैसे दिए। उसके 3 बच्चे थे, एक 6 महीने का मासूम बच्चा भी था। उनके अकाउंट